नमस्कार दोस्तों चलिए एक बार फिर दमादम मस्त कलंदर की बात कर लेते हैं क्योंकि इन दिनों वहाँ पर सहवान में जहाँ पर इनकी समाधि है, जहाँ पर इनकी दरगाह है, वहाँ तैयारियां शुरू हो जाती हैं उस उर्स की जिसमें पाकिस्तान के विपरीत हालातों के बावजूद अनुमानतः 5 लाख लोग अब भी शिरकत करते हैं, अब भी वहाँ पर जाते हैं। और हर वर्ष की ये परंपरा रही है और उसके अवसर पर विशेष आकर्षण होती हैं कव्वालियाँ और लोग मस्त होकर जिस तरह से झूमते हैं उस मज़ार पर, उस दरगाह पर, वह एक अद्भुत छवि दर्शनीय भी होती है और श्रवणीय भी। श्रवणीय इसलिए कि उस दिन दमादम मस्त कलंदर का जो गीत है, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक लोकप्रिय गीत के रूप में प्रचलित है, गाया भी जाता है। और इसकी जो है उस दिन एक अलग ढंग से छवि जो है सूफी नृत्यों के माध्यम से, सूफी डांसेस के माध्यम से ये बकायदा अलग एक नई रूप में सामने आती है। मित्रों, जो नए तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक ये भी है कि सखी शाहबाज कलंदर ये जो इनका जो काल है, जिस काल खंड में ये सामने आए, वह ये माना जाता है कि 1177 से 1275 के बीच में था। 1275 में इन्होंने आखिरी सांस ली और 1177 में अर्थात 98 वर्ष वो जीवित रहे। और इसी बीच में उनको दो तरह से मान्यता मिली, हिंदू समर्थकों में भी, श्रद्धालुओं में भी। और क्योंकि हिंदू श्रद्धालु इन्हें जोड़ते थे बकायदा वरुण के अवतार से, झूलेलाल के अवतार से, कि ये झूलेलाल शब्द जो है इस गीत का एक मुख्य शब्द है। झूले लालन सिंदड़ी दा सैवन दा सखी शाहबाज कलंदर। तो ये जो गीत है इसी ढंग से आता है कि इसमें झूलेलाल का उल्लेख भी है और झूलेलाल के प्रति सिंध क्षेत्र के, विशेष रूप से सिंध क्षेत्र के हिंदुओं की अगाध श्रद्धा आज भी बकायदा कायम है। सखी शाहबाज कलंदर के बारे में एक बात और जो सामने आई है, शोधपरक बात मुझे आई है कि वो भारत भी आए थे। और भारत जब आए थे तो उसके बाद इस अपनी लंबी यात्रा के मध्य में दक्षिण भारत में भी गए थे। दक्षिण भारत में भी उन्होंने अपने बकायदा जो प्रवचन थे और अपनी प्रस्तुतियां बकायदा वहां भी दी थी और वहां भी सूफी मत का प्रचार किया था। और तीसरी आगे जो बात आती है कि ये संस्कृत के भी विद्वान थे और संस्कृत के विद्वान होने के नाते दक्षिण भारत में भी व्यापक स्तर पर लोग इनकी बात को आत्मसात कर लेते थे। और क्योंकि तमिल का जो तमिल भाषी हैं वो संस्कृत का भी उनके पास ज्ञान का अकूत भंडार इस बात की भी पुष्टि करता है। और अगली जो बात यह है कि ये दमादम मस्त कलंदर वाला गीत सबसे पहले उनकी शान में, दमादम सखी शाहबाज कलंदर की शान में, उनकी प्रशंसा में अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो ने जब गीत लिखा तो वो मूल रूप में यही था, दमादम मस्त कलंदर से ही बात बनती थी, शुरू होता था। लेकिन उसमें धीरे धीरे आने वाले समय में छोटे छोटे बदलाव जो है वो भी आने लगे और उन बदलावों के साथ इसी गीत को एक पवित्र गीत की तरह से, एक पाकीज़ा गीत की तरह से इसको गाया जाने लगा। और जब इसको आबिदा ने गाया, जब उसको अन्य जो जितने भी थे, चाहे वो बांग्लादेश की रूना लैला थी या भारतीय संदर्भ में भारतीय गायक थे या मेहदी हसन थे या फिर गुलाम अली थे या दूसरे लोग थे, सब ने खूब इसको मनोयोग से गाया। और मनोयोग से गाया जाने वाला गीत ये आज भी इतनी सदियों के बाद भी भारतीय जनमानस पर अपनी लोकप्रिय छवि को अखंड रूप से बनाए हुए है। अब थोड़ी सी बात इनके जीवन के बारे में भी कि ये जब मुल्तान में, कहा यही जाता है कि जब ये मुल्तान क्षेत्र में गए, सिंध का और मुल्तान का आपस में एक बड़ा करीबी रिश्ता है, तो उस क्षेत्र में इनको 3 और सूफी संत में मिले थे। और इस मिलाकर कुल ये कहा जाता था कि 4 चिराग तेरे जलन हमेशा, इस गीत का एक भाग भी है। तो चारों एक सूफी काव्य के, सूफी दर्शन के, सूफी वैचारिकता के स्तंभ के रूप में प्रस्थापित हुए। और
इस लोकप्रिय गीत के माध्यम से अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप का एक साझा स्वरूप बकायदा बना हुआ है। शुक्रिया।